Hey everyone, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 13 surface area and volumes. So we will start this video with exercise 13.1. So let's get started. देखिए exercise 13.1 में आपको दो चीज पढ़नी है क्या, एक तो पढ़ना है आपको क्यूब, एक पढ़ना है क्यूबॉइड, ठीक है। और इनका आपको पढ़ना है एक तो लेटरल सरफेस एरिया, and the second thing is total surface area. तो देखिए इसके अंदर क्या रीड करेंगे हम। तो सबसे पहले क्यूब देख लेते हैं, क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी तीन डायमेंशंस होंगी, कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेकिन तीनों ही क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। जिसको मान लीजिए हमने ए से डिनोट कर दिया, तो इसकी जो साइड है, अब क्योंकि इसकी तो तीनों सेम होंगी तो हम इसकी सिर्फ क्या बोलेंगे, जो साइड है ए, ये है हमने ए ले ली, ठीक है। अब 6 की 6 साइड्स क्या हैं इसकी, इक्वल हैं। अब क्यूब का अगर हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का क्या मतलब होता है, चारों तरफ का एरिया। हाँ जी, लेटरल का मतलब देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉक्स है ना। अब ये जो बॉक्स है हमारा, ये तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये देखिए आप, ये तो क्या है, इसकी हाइट है बॉक्स की, ऐसे है ना ये वाला बॉक्स हमारा, तो ये तो क्या होगी इसकी हाइट। ये क्या है इस बॉक्स की, ब्रेड्थ, और ये क्या है इस बॉक्स की, लेंथ। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीन साइड्स हो गई। अगर ये तीनों इक्वल हो जाती तो हम इसको क्या बोल देते, क्यूब। अब लेकिन ये क्या है, क्यूबॉइड। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो ये क्या है, क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है हमारा। अब ये जो बॉक्स है इसने हमसे कहा लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा क्या पढ़ना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो समझिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको जो जितने भी सरफेसेस दिख रहे हैं, जैसे कि एक तो ये वाला सरफेस, एक बिल्कुल इसके बैक में जो ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस, दोनों का एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम। तो दो तो ये हो गए एरियाज, दो ये वाले हो जाएंगे हमारे, और इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम। और दो ये हो जाते हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों भी हो गए। तो टोटल मिला के इसके कितने सरफेसेस हो गए हमारे, 6। काउंट कर सकते हैं आप फटाफट से, देखिए ऊपर वाला नीचे वाला 2, एक इधर वाला एक इधर वाला 4, एक ये वाला एक इसके पीछे वाला 6, ठीक है। तो 6 सरफेसेस हो गए। अगर आपको 6 के 6 सरफेसेस का एरिया निकाल के आप प्लस कर देते हैं, यानी कि टोटल, तो वो तो आपको क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, फिर लेटरल क्या होता है, लेटरल में हम क्या लेते हैं, सिर्फ ये चारों साइड्स का जो एरिया है ना, ये वाली जो हमारी वॉल्स हैं, इनका जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जिसके अंदर हमारा ये वाला काउंट नहीं होता और नीचे वाला भी काउंट नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा 6a²। हाँ जी, फिर क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा L × B × H। हाँ जी, वेट अ मिनट, ये वॉल्यूम लिख दिया गलती से। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2, यहाँ पे लिखेंगे आप LB + BH + HL। तीनों जो साइड्स हैं हमारी, एक बार आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे, एक बार इन दोनों का बनाएंगे और एक बार इन दोनों का बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख दिया तीनों को प्लस, और फिर 2 से मल्टीप्लाई। अब ये किया क्यों है 2 से मल्टीप्लाई, समझिए ध्यान से। देखिए ये जो साइड थी हमारी, ये वाली जो भी हमारी वॉल है, ये जो फेस है, इसके बैक में जो फेस है, दोनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम। तो हम एक बार लिख के और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम इसके साथ होगा, इधर वाला निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथ में ये भी आ जाएगा। इधर वाला निकाल के 2 से कर देंगे तो नीचे वाला भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया रीड करते हैं। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 ही तो साइड्स का निकालना है आपको, 4 वॉल्स का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, 4a², ठीक है। फिर क्यूबॉइड का क्या बनेगा आपका, क्यूबॉइड में देखिए आप कौन कौन आपको काउंट नहीं करना, ये देख लीजिए एक बार जल्दी से। ये हमारी क्या थी, लेंथ, ठीक है, और ये क्या है हमारी ब्रेड्थ, और ये क्या थी हमारी हाइट। अब हमें काउंट कौन सा नहीं करना, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला लेटरल के केस में, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली साइड है, इसमें एक तो ये क्या है, लेंथ, इधर क्या है, ये ब्रेड्थ। तो जो ये ऊपर से हमें दिख रहा है, जो हमारा रेक्टेंगल की शेप का है, इसका एरिया क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ बनेगा। सेम एरिया किसका बनेगा, नीचे वाली साइड का। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो लेंथ और मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ये जो एरिया है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर नीचे वाला दोनों का एरिया आ गया। ये एरिया हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें, इस एरिया में, टोटल एरिया में से इस एरिया को क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, ये टोटल एरिया का फॉर्मूला लिख के मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप लर्न भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, टोटल हमारा ये एरिया था, इसमें से आप 2LB
2LB ये हटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका BH प्लस में HL। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू में BH प्लस में HL। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है H, तो 2 निकाल लिया बाहर, H निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा हमारा B प्लस L। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ये हमने सीख लिया फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ क्या गिवन है 1.5 मीटर, फिर एंड 1.25 मीटर विड्थ गिवन है। विड्थ मतलब ब्रेड्थ बोल सकते हैं आप, तो लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, और क्या गिवन है 65 सेंटीमीटर डीप। डीप का क्या मतलब है, कितना गहरा है, गहराई का क्या मतलब है, हाइट तो है ये उसकी, यानी कि एच कितना दे रखा है 65 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज कर दें हम। मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे इसको किससे 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, इट इज ओपनड एट द टॉप। अब प्लास्टिक का कोई बॉक्स है जो कि ऊपर से क्या है ओपन है हमारा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन, क्या निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने कहा द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया निकालना है बॉक्स को बनाने के लिए जो भी हमें शीट चाहिए उसका। ठीक है, अब समझो इसने कहा कि ओपनड एट द टॉप, यानी कि जो ये टॉप वाला है हमारा ये हिस्सा, ये हमें काउंट नहीं करना, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये वाला हमें काउंट नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि एरिया कौन सा निकालेंगे, ये वाला, बैक वाला और इधर वाला, चारों तो साइड्स का एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया एक तो, और साथ में नीचे वाला ऐड हो जाएगा। नीचे कौन है हमारा, एक तो ये तो लेंथ थी और ये क्या थी हमारी ब्रेड्थ, यानी कि क्या करेंगे लेटरल में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये जो एरिया है इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो जो ये एरिया बनेगा ये कैसे निकालेंगे इसको हम, या फिर आप ऐसे कर लो 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो LB BH प्लस में HL। ये तो क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसने कहा कि जो टॉप है ना वहां से ओपन है, यानी कि जो ये टॉप है इसका एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे कपड़ा यूज नहीं कर रखा ना हमने, बॉक्स जिससे भी बनाया हमने शीट से, तो शीट यूज नहीं कर रखी यहाँ पे, तो ये एरिया क्या हो जाएगा माइनस। अब ये एरिया कौन सा है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, यानी कि इसमें से माइनस क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया, क्योंकि यही तो होता है रेक्टेंगल का LB। ठीक है जी, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से फॉर्मूले को। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा यहाँ से 2 टाइम्स LB प्लस में 2 टाइम्स BH प्लस में 2 टाइम्स HL, माइनस में है LB। देखो 2LB में से LB गया, क्या बचा LB प्लस, यहाँ से जो टर्म्स हैं उनमें से 2 कॉमन ले लो, साथ में क्या आ जाएगा हमारा B प्लस में L कर देती हूँ बाहर, लिख लेते हैं H। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपल फॉर्मूला। अब मैंने यही तो कहा था स्टार्टिंग में कि आप क्या करो, ये तो लेटरल का हो गया फॉर्मूला, लेटरल में हमने क्या कर दिया नीचे वाले को ऐड कर दिया, वही तो बात है ये। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम डायरेक्ट, तो वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है हमारी। L की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई, फिर B की वैल्यू क्या है 1.25, फिर प्लस 2 इंटू में B प्लस L, यानी कि 1.25 प्लस में L की वैल्यू क्या है हमारी 1.5 इंटू में H की वैल्यू क्या है 0.65। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देती हूँ मैं। हाँ जी, देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों की, तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की, ये आंसर आ गया। अब 2 यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट थी, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो टोटल 3 छोड़ के पीछे से और पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, ये एज इट इज, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आंसर आ गया 2 एज इट इज। नेक्स्ट में इन दोनों की कर दी, ये आंसर आ गया, फिर इसमें ये प्लस कर दिया तो ये आंसर आया। अब पॉइंट के बाद जब 0 होती है तो 0 कट जाती है, तो हमारा आंसर क्या बचेगा 5.45, और यूनिट क्या चल रही थी हमारी, हमने सारा मीटर में चेंज कर लिया, और क्योंकि ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया यहाँ से। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा इस क्वेश्चन का, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट, 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे 20 रुपीज लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पे रुपए लगे हैं 20, तो 5.45 मीटर स्क्वायर, इस पे क्या रुपए लगेंगे, क्या हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो। 0 2 5 जा 10 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, पॉइंट 2 के छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पे ये 0 चली जाएंगे, यहाँ से क्या बचा 109 रुपीज आंसर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। सेकंड की स्टेटमेंट दे रखी है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट, तो वो लिख लेते हैं। लेंथ है 5, ब्रेड्थ है आपकी 4 और हाइट है आपकी 3। यूनिट दे रखी है आपकी मीटर में, तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, सब में मीटर है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम।
इसकी दीवारों पे हमें, ठीक है, यानी कि दीवार कौन सी होती है, जो चारों तरफ होती है हमारी, एंड सीलिंग यानी कि जो छत है, एक तो हमें दीवारों पे और एक छत पे क्या कराना है, पेंट कराना है, व्हाइट वॉश कराना है, और उसका हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो इसने कहा एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है इसने, ठीक है। समझो इसे कैसे पढ़ेंगे इसको। रुपीज क्या दे रखा है, 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ये वाला साइन पर का है। अब इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट आएगी, 7.5। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें, 7.50 रुपीज, ऐसे है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी व्हाइट वॉश करानी है चारों वॉल्स पे और सीलिंग पे, यानी कि हमें क्या करना है, जो बॉटम है हमारा फ्लोर है जो, उसको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। तो अगर उसको छोड़ेंगे तो बॉटम में हमें पता है एक तो क्या यूज होती है हमारी लेंथ, और क्या यूज होती है हमारी ब्रेड्थ, ठीक है। एक बार फिर से मैं बॉक्स दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये वाला बॉक्स है हमारा। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ना है नीचे वाला, तो इसमें क्या है, ये तो लेंथ है और ये क्या हो जाएगी हमारी ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसका एरिया, नीचे वाले पोर्शन का क्या एरिया बनेगा, L/B, तो इस एरिया को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। या फिर आप ये कह लो, इसको छोड़ोगे तो यानी कि मैं ये कह दूं कि इन चारों का लेके, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया लेके उसमें ये वाला प्लस कर दें, एक ही तो बात है। तो ये लेके इसमें ये प्लस कर दें, और ये क्या है, L/B, ये भी वही है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो क्या करेंगे, लेटरल में L/B प्लस कर देंगे, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं आप, H को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारा L+B, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा LB। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं एरिया निकालने के लिए। 2 इंटू H की क्या वैल्यू है हमारी 3, इंटू में L+B क्या हो जाएगा 5+4, प्लस L/B क्या हो जाएगा 5 × 4, सॉल्व कर दीजिए। 2 3 जा 6, 5+4 क्या होता है 9, प्लस 5 4 जा क्या हो गया 20, 6 9 जा 54, प्लस में 20, कितना आंसर आ गया यहाँ से 74 मीटर स्क्वायर। अब इसने कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रुपए है हमारी 7.50, तो 74 मीटर स्क्वायर इतने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसको इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 555 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक, और ये 0 है तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 555 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज अ पेरीमीटर 250। इसने क्या दे रखा है, इसने पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर लिख लेते हैं हम अपना, कितना गिवन है 250, और यूनिट गिवन है आपकी मीटर, ये पेरीमीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, हमें क्या करना है, पेंट कराना है कहाँ पे, 4 वॉल्स पे। अब वॉल्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं आप, क्योंकि सिर्फ वॉल्स पे कराना है, तो वॉल्स पे कराने के लिए मतलब कौन सा एरिया निकलेगा हमारा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें H की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, देखो जो भी गिवन है हम उसका यूज करेंगे। अच्छा, साथ में आपका क्या गिवन है, एक और चीज, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट तो ये है पेंटिंग की, एट द रेट ऑफ दिस इज, और वो जो कॉस्ट आएगी टोटल वो गिवन है 15,000 रुपीज, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखिए करेंगे कैसे क्वेश्चन को। आप सबसे पहले ये देखें कि आपका गिवन क्या है और आपको करना क्या है। आपको निकालनी है हाइट, ठीक है, ओके। फिर हमें करना क्या था, लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट कराया है और उसकी कॉस्ट ये है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें सबसे पहले। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा 2 इंटू में H, यहाँ पे क्या आ जाएगा L+B, इतना, ठीक है। हमें ये क्या दे रखा है, ये है हमारा एरिया। अब इस एरिया पे हमने पेंट कराया है इसके हिसाब से, मतलब अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एक बार जो भी गिवन है हमारा। अब गिवन क्या था, पेरीमीटर, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। पेरीमीटर किसके इक्वल गिवन है 250 के। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में L+B किसके इक्वल है 250। मुझे तो किसका आंसर चाहिए, चलो मुझे देखो 2B है यहाँ पे, L+B भी है, तो इस पूरी टर्म का आंसर क्या है 250। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं 1 को यूज कर लेती हूँ, 2 और L+B, इसकी जगह क्या यूज कर लू मैं 250, साथ में क्या है H। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एरिया। अब ये जो एरिया आया है हमारा, इस एरिया पे हमने पेंट कराया है और कितना खर्चा आया हमारा 15,000 रुपए। और ये पता है हमें कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे 10 रुपए। तो ये जो एरिया है कितना 250H, इस पे टोटल कितने रुपए लग जाएंगे 250H से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्या है हमारी कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी पेंटिंग की, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो गया ये
और हमें पता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000, ये भी कॉस्ट हो गई ये भी कॉस्ट, दोनों क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 15,000 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई एच। अब यहाँ से मुझे तो एच का आंसर चाहिए, एच तो यहीं रखो, ये 15,000 एज इट इज, इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 भी और 250 भी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो भी गई। अब यहाँ से एच निकाल लेते हैं हम। अच्छा 1 मिनट, ये 2500 नहीं है, ये 250 रुपये है, 250 है ये सिर्फ, ठीक है। और ऊपर 1 मिनट, जस्ट गलती कर दी हमने, ये एज इट इज क्या है हमारा 15,000, नीचे क्या चल रहा है हमारा, एक तो 10 है यहाँ पे, ठीक है, और क्या है 250 है, तो एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो से दो जीरो कट कर दिया हमने। अब ये क्या बचा 150, नीचे क्या है 25 की टेबल में ये आता है 6 पे, तो हमारे एच का आंसर क्या आ गया 6। यूनिट क्या चल रही थी मीटर, तो यानी कि हाइट जो है वो हमारी कितनी आ गई 6 मीटर, ठीक है जी, समझ आ गया। गिवन क्या था आपको टोटल कॉस्ट दे रखी थी इसने कितनी 15,000, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने कॉस्ट निकाल लिया अपनी। कैसे निकाली, यहाँ से पेरीमीटर का यूज कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा क्या आ गया टोटल एरिया। अब कॉस्ट निकाल ली यहाँ से, 1 मीटर पे स्क्वायर पे इतने रुपए लगेंगे, तो इतने एरिया पे कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी टोटल कॉस्ट है, 15,000 भी कॉस्ट थी, तो दोनों को क्या कर दिया इक्वल, वहां से क्या निकाल लिया हमने एच, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है कि कंटेनर में किसी में पेंट है कोई, वो पेंट कितने एरिया पे पेंट कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, इस एरिया पे पेंट हो जाएगा उस बॉक्स में जितना भी पेंट है हमारा, ठीक है, उससे। अब इसने कहा हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, अब ब्रिक्स हैं आपकी, ठीक है, ईंटें, ये जो ब्रिक्स हैं इनकी डायमेंशंस दे रखी हैं आपकी, क्या डायमेंशन दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जब भी ऐसे गिवन होगा ना, इसका मतलब होगा ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, हमेशा यही होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो, अच्छा LBH आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन ये ध्यान रखना लेंथ बड़ी ले लेंगे हम, तो आगे पीछे तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने सीरीज में लिख लिया, ठीक है। LBH हो गया हमारा। अब कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, इसने क्या कहा, देखो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो पेंट है ना, उस पेंट से इतना एरिया पेंट हो जाएगा, इतनी बात समझ आ गई। अब इसने क्या कहा कि ईंटें हैं वहां पे, कुछ ईंटें इस डायमेंशन की हैं, तो ये बताओ कि कितनी ईंटें उससे पेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपके पास ना आपका जो एक बॉक्स है, बॉक्स में से आपका जो है ना 10 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया पे आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। आपकी एक ईंट जो है ना उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताओ कि कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी इसमें से, एक 2 मीटर स्क्वायर की है और टोटल कितना 10 मीटर स्क्वायर पे पेंट हो सकता है, तो कितनी ईंटें हो जाएंगी पेंट, सबको पता चल गया होगा कितनी हो जाएंगी 5। कैसे पता चला, डिवाइड किया होगा आपने तभी तो आपको पता चला 10 से 2 को। सेम काम यहाँ पे करेंगे, टोटल एरिया हमारा क्या गिवन है, ये एक ब्रिक का एरिया यहाँ से निकाल लेंगे और टोटल एरिया को इससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम दिस कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें निकालना है एरिया, तो सबसे पहले निकाल लें एरिया, कौन सा निकलेगा, ईंट को अगर हम पेंट करेंगे तो हर साइड से पेंट होगा, यानी कि 6 के 6 साइड्स पे पेंट होगा, यानी कि एरिया जो निकलेगा हमारा वो कौन सा निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है हमने टोटल। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, 2 इंटू LB यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस, फिर 10 मल्टीप्लाई 7.5, फिर प्लस, फिर 7.5 मल्टीप्लाई 22.5, ठीक है। यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अंदर तक। चलिए 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, वैसे तो जीरो आएगी पीछे, लेकिन फिर पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, पॉइंट के बाद की जीरो कैंसिल हो जाती है, तो ये हम जीरो लिखते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो ये 225 बनेगा, फिर प्लस 7.5 को 10 से करेंगे तो 75, वैसे तो एक और जीरो आएगी लेकिन फिर पॉइंट लगेगा, वो जीरो खत्म हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस 75, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 5 5 ज़ा 25 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 7 5 ज़ा 35 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 5 5 2 7, 7 प्लस 8, 5 प्लस 1 6 और ये, तो यहाँ से आया हमारा 16875। अब देखो एक यहाँ पे था पॉइंट के बाद एक यहाँ पे, दोनों टोटल मिलके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2, इनको प्लस कर लें, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 2 9 और 1 10, 2 प्लस 1 3 और प्लस में क्या चल रहा है 168.75, इसको करेंगे तो 2 इंटू में 3 प्लस में 1 468.75 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 2 8 ज़ा
16 और 1 17, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 1 2 4 जा 8 और 1 9। पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, लेकिन ये एरिया किस में है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है यहाँ तक। अब जो हमारा एरिया टोटल गिवन है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ। एरिया जो हमारा गिवन है वो क्या है, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, पहले ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जब उल्टा होता है यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में, तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान रहेगा हमारा। देखो एक बार मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 100 का भी तो स्क्वायर बनेगा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। तो यहाँ पे जो 9.375 है इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 बार 100 से। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ से देखो पॉइंट हट जाएगा, अगर पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के नाम का तो 1, पीछे पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट्स हैं हमारी, है ना। और ये 3 डिजिट है तो इनके नाम की क्या आ जाएंगी, पीछे 3 जीरोज आ जाएंगी। फिर यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, चले अब 3 जीरो हैं, 2 जीरो तो ये कट गई, एक ये कट गई, क्या बचा 93750, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टोटल एरिया, और ये क्या था हमारा, एक ब्रिक का एरिया। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल जो एरिया आया है आपका उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ब्रिक, है ना। एक ब्रिक के एरिया से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हमने 10 और 2 का एग्जाम्पल किया था स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे लिख लो आप, टोटल एरिया 93750 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 937.50। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो ये पॉइंट जैसे ही हटेगा, पॉइंट के नाम का तो ऊपर क्या चला गया 1, और पीछे 2 डिजिट है तो क्या चली जाएंगी, 2 जीरोस, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट गई हमारी। अब 9375 तो आंसर कितना आ गया हमारा, यहाँ से कट के 100। तो जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 100 दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम द कंटेनर। हाँ जी, तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।